देखिए आज ये सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। आज सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के एक एक पार्ट्स के बारे में और उसकी कैसे वायरिंग होती है इसके बारे में कंप्लीटली हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और ये हमारे साथ जितने भी लोग हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, इनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं, इधर आते हैं, पहले पहले पीछे इसके बैक साइड आ जाते हैं। ये देखिए हमारा सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर है। और कोई भी फ्रिज होती है जो, वो पहले तो ये समझना जरूरी है कि कोई भी फ्रिज जो होती है वो दो सिस्टम से मिलकर के कार्य करती है। फर्स्ट मैकेनिकल सिस्टम और दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम उसे कहते हैं जहां पर जिन सिस्टमों में और जिन पार्ट्सों में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, जहां पर बिजली का संचार होता है, हम बिजली देते हैं, करंट देते हैं, सप्लाई देते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा आता है मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई नहीं देते हैं, जिसमें गैस का संचार होता है, उसे हम मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत जो है हमारा कंप्रेसर आ गया, रिले आ गया, ओवरलोड आ गया, थर्मोस्टेट आ गया, डोर स्विच आ गया और बल्ब आ गया। इतने कंपोनेंट्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो बचे हमारे तो वो मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जैसे कंप्रेसर हो गया और कंडेंसर हो गया, फिल्टर हो गया, कैपिलरी हो गया और इवेपोरेटर हो गया। इतने जो मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। कंप्रेसर इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम दोनों होता है, क्योंकि उसमें जो है रिले और लोड उस पर सप्लाई दी जाती है, इलेक्ट्रिकल जो है सप्लाई दी जाती है, और बाकी जो उसमें गैस भी, वो गैस को कंप्रेस करने का काम करता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। तो आइए हम समझते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे होती है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो हमारी लीड होंगी, इसमें तो वो तीन वायर होते हैं। लीड से जो हमारे निकले होते हैं वो 3 वायर होते हैं। एक होता है फेस, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थ। तो यहाँ पर जो है अर्थ नहीं दिया है। मान लीजिए अर्थ जो रहेगा तो बॉडी पर कहीं से हम लगा देंगे। यहाँ देखिए लगाने के लिए दिया रहता है सिस्टम। तो ये देखिए हमारा एक हो गया ये फेस, इसको हम फेस मान लेते हैं, ठीक है। इसको फेस हमने मान लिया रेड वाला। ये फेस जाएगा थर्मोस्टेट पर, थर्मोस्टेट के एक सिरे पर लग जाएगा और थर्मोस्टेट का दूसरा सिरा जो है वो आ जाएगा वापस कंप्रेसर के कॉमन वाले सिरे पर। ये फेस जो है, फेस जाएगा अंदर फ्रीज के अंदर। थर्मोस्टेट जो होता है, जो हमारे थर्मोस्टेट जो कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, और उसमें बेलोज और डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है, जो हमारी आवश्यकता अनुसार जब टेम्परेचर अंदर के कंपार्टमेंट का मेंटेन हो जाता है तो वो समय के अनुसार वो कट ऑफ करने का काम करता है। तो ये हमारा थर्मोस्टेट हो गया। थर्मोस्टेट पर फेस सप्लाई थर्मोस्टेट के एक सिरे पर दे देंगे, फिर दूसरे सिरे से हम उठाएंगे और लाएंगे कंप्रेसर के कॉमन वाले भाग पर, जहां ओवरलोड लगा होता है। ओवरलोड के एक सिरे पर हम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वही जहां फेस हम देंगे वहां से डोर स्विच को एक कनेक्शन दे देंगे, डोर स्विच से एक बल्ब पर ले जा करके दे देंगे, ठीक है। ये फेस की सप्लाई हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर समझते हैं। ये देखिए हमारा फेस हो गया जो लीड से आया हुआ है। ये डायरेक्टली जाएगा थर्मोस्टेट के एक सिरे पर। 2 सिरे होते हैं, 2 टर्मिनल बने होते हैं। एक टर्मिनल पर हम ले जा करके फेस लगा देंगे, ठीक। उसी से उठाएंगे एक लूप वायर का, ले जाकर के डोर स्विच में दे देंगे, और डोर स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक लूप उठाएंगे, ले जाकर के दे देंगे बल्ब पर, ठीक। इतना क्लियर है। उसके बाद अब न्यूट्रल सप्लाई हमको उसमें देना है, ठीक है। तो अब क्या काम, और ये जो है थर्मोस्टेट के दूसरे सिरे से लेकर के आएंगे, फेस दे देंगे कंप्रेसर के कॉमन वाले सिरे पर, यानी ओवरलोड पर दे देंगे, ठीक। इतना हो गया। कंप्रेसर की कॉमन वायरिंग हो गई और थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब पर फेस सप्लाई हो गई। न्यूट्रल की जरूरत है बल्ब को, ठीक है। तो यहां से अब एक वायर हम उठाएंगे। ये देखिए हमारा क्या है, न्यूट्रल। यहां से हमने न्यूट्रल उठाया और ले जाकर के दे देंगे डायरेक्ट कहां, बल्ब के दूसरे सिरे पर। तो ये पूरी अंदर की कंप्लीट सर्किट कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, हमको जो है ये मोटर, किसी भी मोटर को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेस की जरूरत होती है। तो हमको यहाँ पर फेस मिल गया थर्मोस्टेट से आकर के। अब हमको इसको न्यूट्रल भी देना है। तो ये जो है चाहे अंदर से लेकर के आए वायर, चाहे यहीं से हमने जो है इसको ज्वाइन कर दिया है, एक लूप बना लिया है। अब ये क्या काम करेंगे, रिले के एक सिरे पर टर्मिनल पर इसको हमने लगा दिया। ये होगी पूरी फ्रिज की कंप्लीट वायरिंग, ठीक। अब इसको हम टेस्टिंग करेंगे। अभी इसमें गैस चार्जिंग भी करना है, फ्लैशिंग करना है, वैक्यूम करना है। उसके बाद ठंडा करा करके हम इसको देखते हैं कि हमारी फ्रिज एकदम कंप्लीटली कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक। आते हैं एक बार अंदर चेक कर लेते हैं कि वायरिंग हमारी सही है कि नहीं। ये देखिए हमारे फ्रिज के अंदर का सिस्टम है। ये जैसा कि हमने बताया था कि एक फेस आएगा, फेस आया हुआ है, ये थर्मोस्टेट के एक सिरे पर लग गया है, ठीक। थर्मोस्टेट के एक सिरे पर हमने लगा दिया और ये चाहे यहां से हम उठाएं लूप, चाहे यहां से हमने कट करके हाँ यहां से उठाएं। यहाँ से हमने ये लूप बना करके डोर स्विच को दे दिया। देखिए डोर स्विच है। जब डोर को हम ओपन करते हैं तो ये क्या होता है, ये
पुश जब पुशअप रहती है तो ये देखिए बल्ब बंद रहता है, ये जो है बाहर आ जाती है जब हम बंद करते हैं इसको। ये देखिए, ये जब बंद करते हैं ना तो ये देखिए बना हुआ है, और यहाँ डोर स्विच हमारी लगी होती है। जब इसको बंद करते हैं ये चीज आकर के पुश हो जाती है, जब पुश हो जाती है तो एक सर्किट इसकी कट जाती है। जब एक सर्किट कट जाएगी तो इसका बल्ब क्या होता है, ऑफ हो जाता है। फिर उसका जब डोर हम खोलते हैं तो ये चीज जो है पुश रहती है, ये चीज आ जाती है बाहर। जब बाहर आ जाती है तो ये हमारा बल्ब क्या होता है, जल जाता है। फ्रीज खोलने पर हमारा बल्ब जलेगा और फ्रीज बंद होने पर हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो गई। ये देखिए डोर स्विच पर हमने ला करके दे दिया, और डोर स्विच के दूसरे सिरे से हमने दे दिया कहां पर, बल्ब होल्डर पर। ये देखिए बल्ब होल्डर पर, इसका ये देखिए फ्रिज का बल्ब होल्डर नहीं है, ठीक है। ये एलईडी का, ये कॉमन दीवार पर वाल पर हम लगाते हैं इसको, ये था नहीं इसका फ्रिज का होल्डर, इसलिए हमने इसको जो है समझाने के लिए यूज कर लिया है। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए बल्ब का हो गया सब कंप्लीट। और ये देखिए न्यूट्रल, ये बाहर से जो है न्यूट्रल सप्लाई हम लेकर के आए हैं, ये बल्ब के दूसरे सिरे पर दे दिए। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे तार खुले हुए हैं, वायर खुले हुए, इसको हम टेपेड कर देंगे, क्योंकि खुले रहेंगे तो करंट की डर है, तो रिस्क वाला काम नहीं करना है। जी सर। बल्ब हमको दीजिए। ये देखिए हमने बल्ब लगा दिया है, ठीक है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ सटा वगैरह तो नहीं है, टच नहीं है। सर जरा बोर्ड दे सकते हैं, बाहर लगा हुआ है ना। ये कौन सा रिटर्न कौन सा की है, इधर आइए, इधर आप आ जाइए। देखिए हमारी फ्रिज की, ये देखिए हमारी फ्रिज की वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई। हमने टेस्टिंग कर लिया, अंदर चेक कर लिया कि हाँ सारी वायरिंग सही है, यहाँ भी हमने देख लिया है। अब क्या काम करेंगे, इसको आप लगाइए, इसको लगाइए, स्विच अभी ऑफ रखिएगा, ठीक है, स्विच ऑफ रखिएगा, ऑफ है, उसको लगाइए, आप अच्छे से लगा दीजिए। ये आपने लगा दिया, 1 मिनट ऑन मत करिएगा। यहाँ पर एम्पियर मीटर आप लगा देंगे, और एम्पियर मीटर को ये एम्पियर पर सेट कर देंगे, ठीक है। इससे ये पता चलेगा कि आपका लोड कितना है, ठीक। 0.7 0.6 होना चाहिए इसका, ठीक है। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है, ऑन करिए वहां से। देखिए होल्ड था, होल्ड की वजह से होल्ड था, इसलिए जरूरत है। देखिए 0.7 ले रहा है ना, 0.7, यानी ये जो है आपके रेफ्रिजरेटर सही है, बिल्कुल सही है। देखिए अंदर खोलिए, बल्ब जल रहा है कि नहीं, इधर आ जाइए। स्विच भी प्रॉपर काम कर रही है, ये देखिए ये डोर स्विच काम कर रही है। अगर ये देखिए पुशअप होने पर अगर बल्ब नहीं बुझेगा, इसका मतलब है कि डोर स्विच या तो बल्ब हमारा खराब है, ठीक है। ऐसी अवस्था में दोनों को टेस्टिंग करके चेंज कर देंगे, जो भी खराब रहेगा उसको चेंज कर देंगे। ये हमारी पूरी वायरिंग कंप्लीट है, टेस्टिंग भी हो गई है। अब इसके बाद हम करेंगे, फ्लश करेंगे कंडेंसर को, और पूरे भाग को जो है फ्लश करेंगे। फ्लश करने के बाद वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करने के बाद जो है गैस चार्जिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है। बारी बारी करके आप लोग चेक कर लीजिए। थैंक यू।